तो मैं आज अगेन देश का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेंग यू, जियानर और बेई वो सभी मिलकर शाओलिन के घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर पर उनको शक होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उन पर निगरानी रखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनका शक सच में सही होता है और वो मास्टर वू एक गलत आदमी होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी उसको पकड़ने को जाते हैं, जहाँ पर वो मास्टर वू उन सब पर भारी पड़ रहा था। तभी हम देखते हैं कि तेंगू एकदम से आता है और उसका गर्दन पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर वू नहीं, वो उसके साथ की एक लड़की होती है। अब आगे एपिसोड 1 से स्टार्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि तेंगू ने उस लड़की को पकड़ लिया था और नीचे की ओर फेंक दिया था। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और वो ब्लैक स्मिथ मास्टर वो कहाँ गया। जिसके बाद हम देखते हैं उस लड़की को, वो अपने वहाँ पर एक पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं वो सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तेंगू के पास जाती है और बोलती है कि मैं एक मामूली सी लड़की हूँ, उसके बावजूद भी तुम मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा बैड मैनर्स है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तेंगू को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और बोलती है कि तेंगू, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात करूं और अकेले में मिलूं, तो ऑफकोर्स हम दोनों अकेले में मिल सकते हैं। और वो उसके पास जाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। जिसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें आखिरकार मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर ब्रदर की उसकी तरफ खींचा चला जाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और सीनियर ब्रदर की के आसपास घूमने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं ये चीज देखकर बेई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलती है कि सीनियर ब्रदर की आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, इस बुरी औरत ने तुम्हें अपने स्पेल में फंसा लिया है, जल्दी से उठो। लेकिन हम देखते हैं कि सीनियर ब्रदर उसकी बात नहीं सुन पाता और वो उस वुमेन का ही पीछा कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वुमेन तेंगू के पास जाती है और बोलती है कि अच्छा तुम कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब तुम पर भी मेरा जादू असर कर रहा है। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हें वो सब कुछ बताने को तैयार हूँ और तुम्हें एक बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट दूंगी। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि चलो मेरे साथ। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो उसको पकड़ लेता है और उस पर अपने हिप्नो पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो लड़की का जादू वहाँ पर खत्म हो जाता है। जिसे देखकर ब्रदर की बेई को पूछा होता है कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जिसके बाद हम देखते हैं बेई को, वो बोलती है कि तुम्हारे सोल को इस औरत ने सीड्यूस कर लिया था और तुम उसके काबू में हो गए थे। जिसके बाद वो ब्रदर की को एक मुक्का भी मारती है। तभी हम देखते हैं तेंगू को, वो उस औरत को पूछा होता है कि आखिरकार मास्टर वू कहाँ गया। जिसके बाद हम देखते हैं वो औरत बोलती है कि वो इस सिटी के अंदर ही है, लेकिन मुझे उसके लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू से बोलता है कि आखिरकार तुम लोगों का प्लान क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की बोलती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं बस उसके साथ काम कर रही हूँ और उसी ने मुझे यहाँ पर भेजा था ताकि मैं तुम लोगों का अटेंशन पाऊँ और वो यहाँ से अच्छी जगह पर छुप जाए। जिसके बाद तेंगू उससे पूछता है कि आखिरकार वो इस सिटी के अंदर ही क्यों रहना चाहता है, वो भागा क्यों नहीं। जिसके बाद वो औरत बोलती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तभी तेंगू उससे और सवाल पूछता है और बोलता है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो औरत वहाँ कुछ बोलने वाली होती है, तभी हम देखते हैं कि उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। यह सभी चीज देखकर जियान समझ जाती है कि इस औरत ने उस आदमी के साथ डेथ प्रॉमिस किया था। अगर उस आदमी के बारे में ये कुछ बताएगी तो उसके बताने से पहले उस औरत की मौत हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो थोड़ा निराश होता है। तभी तेंगू उसको बोलता है कि वो मास्टर वो इस सिटी के अंदर ही है, तो तुम उनको जाके पकड़ सकते हो। जिसके बाद वो बोलता है कि अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे पकड़ पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं बेई उसके तैयार हो जाती है और बोलती है कि मैं इन सब का अरेंजमेंट करती हूँ। जिसके बाद वो बोलती है कि ब्रदर की जल्दी से यहाँ चलो, हमें उसे पकड़ना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोंगतियान सेट के सारे डिसाइपल वहाँ से चले जाते हैं। तभी तेंगू जियान के पास आता है और बोलता है कि लोंगतियान सेट के जितने भी डिसाइपल थे सभी उस औरत के चाम के अंदर फंस चुके थे, लेकिन तुम अभी तक उस जगह से नहीं लेते। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा डिटर्मिनेशन है, जिसका कारण मुझे लगता है कि तुम्हारी सोल अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसको सुनकर जान बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। वो बोलती है कि हम वैसे भी हुआंगफू सेट के डिसाइपल हैं, तो ऑफकोर्स हम लोंगतियान सेट के डिसाइपल से तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू उससे खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो हम वापस चलते हैं क्योंकि अब हमें रेस्ट की भी जरूरत है। जिसके बाद बोलता है कि लोंगतियान सेट इसके बारे में खुद देख लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर जियानर और तेंगू बेई से मिलने आते हैं। जहाँ पर जियानर बेई से पूछती है कि क्या तुम मुझे उस बूढ़े आदमी के बारे में कुछ क्लू निकाला है। जिसके बाद में सुनकर बेई को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि तुम हमारा मजाक उड़ाना बंद करो। जिसके बाद वो बोलती है कि वो ओल्ड आदमी बहुत ही ज़्यादा चालाक इंसान है, हमारे सेक्ट लॉ इन्फॉर्म ने भी उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी आसानी से हमारे हाथ में नहीं आ रहा। जिसके बाद वो बोलती है कि हम उसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और हम उसका आखिरी लोकेशन भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन हमें उसकी बस लास्ट ब्रीथ ही मिल पाती है। जिसके बाद सुनकर जियानो उसे बोलती है कि तुम लोगों में अभी पावर की बहुत ही ज़्यादा कमी है, इसलिए तुम किसी और को ब्लेम करना बंद करो। जिसके बाद जियानो बोलती है कि तुम्हारा लोंगतियान सेट किसी भी काम को बड़े ही इजी तरीके से करने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हारा सेक्ट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जिसके बाद वो बोलती है कि इसी कारण से तुम उस मास्टर वू को अभी तक नहीं पकड़ पाए। जिसके बाद जियानो से बोलती है कि
मुझे नहीं पता कि तुम कैसे तियांफू सिटी को सेफली बना पाओगे। जिसकी बात सुनकर बेई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने को जाती है। तभी हम देखते हैं तेंग उनके बीच में आता है और बेई को पीछे की ओर करता है और बोलता है कि इस तरह से लड़ना बंद करो, क्या तुमने अभी तक उसके बारे में कुछ ढूंढा और वो कहाँ पर है। जिसके बाद बेई से बोलती है ठीक है तुम मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि बेई टेंग यू और जियानर को वहीं पर ले आती है जहाँ पर मास्टर वू होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सीनियर ब्रदर की वहाँ पर होता है और वो उनको बताता है कि मास्टर वो अंदर है और हमारे कुछ सिपाही उसको पकड़ने गए हैं, तो हमारे सेक्ट जल्दी ही उसको पकड़ लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो गेट खुलता है और वो दोनों डिसाइपल्स बाहर आके गिरते हैं। जिसके बाद पता चलता है कि मास्टर वो ने उसको बाहर की ओर फेंक दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं सीनियर ब्रदर की को, उसे गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ पर सरेंडर कर लो क्योंकि वैसे भी तुम हारने वाले हो। तभी हम देखते हैं मास्टर वो को, वो उस पर हंसता है और बोलता है कि ठीक है ये तो तुम्हारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि तुम मुझे हरा पाओगे कि नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारे डिसाइपल मास्टर वो पर एक साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन मास्टर वो ईजिली उनको एक एक करके पीछे की ओर धकेल देता है। जिसे देखकर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि मास्टर वू के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा पावर छुपी पड़ी है, वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान है। जिसके बाद हम देखते हैं जियानर को, वो ब्रदर टेंग्यू को पूछ रहे थे कि ब्रदर टेंग्यू क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद ब्रदर टेंग्यू बोलता है कि नहीं अभी बिल्कुल नहीं, वो इस सिटी के अंदर इसलिए रहना चाहता है क्योंकि उसका कुछ इंपॉर्टेंट पर्पज़ है। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे इसका पता लगाना है, तभी उसके बाद मैं जाऊँगा। तभी हम देखते हैं बेई को, वो पीछे आ जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि तुम एक मोर्टल हो, तुम हमारे हाथों मारे जाओगे, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम हमसे लड़ो। और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही डाल दूंगा।